हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। दीपावली आने ही वाली है, ऐसे में मैं आपको लेकर आई हूँ एक खूबसूरत से एग्जीबिशन में, जो कि है हैंडीक्राफ्ट मेला। वडोदरा में पारसी अग्यारी में लगा है ये मेला और हर साल लगता है। और यहाँ पर होम डेकोर के सारे ही सामान आते हैं और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी रेंज में होते हैं। तो दीपावली आ गई है भाई, तो अब घर को सजाने की भी बारी है। घर की साफ सफाई के साथ साथ घर को भी सजाना है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर खास। ये कितने का है? 250। 250 क्या है? पेटल पे। इसमें बत्ती लगा के तेल साइड में डाल दो। तो अंदर जाने के पहले ही मुझे ये सजे हुए रखे थे सारे लैंप, ये बहुत अच्छा लगा। पूछा क्या है, ये 250 रुपए का लैंप था। अंदर एक बल्ब था और बत्ती लगाकर इसे लगाना था। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे से भी आइटम बहुत थे, बड़े बड़े भी बहुत सारे थे। और होम डेकोर के तो सारे ही सामान यहाँ पर थे। गार्डनिंग डेकोरेशन का भी सामान बहुत सारा था। गमले तो इतनी सारी वेराइटीज में थे कि बस देखते ही रह जाओ। मुझे तो ऐसे मेले में आने का बहुत ही ज्यादा शौक है और घर सजाने का तो शौक है ही। साथ में अगर कुछ ऐसे एग्जीबिशंस आते हैं ना, तो मैं देखने के लिए पहुंच ही जाती हूँ। तो हम लोग संडे के दिन आ गए थे क्योंकि हस्बैंड घर पे ही थे, तो सुबह ही हमने सोचा कि चलो देखकर आते हैं क्या है। लेकिन जब देखा ना तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो एग्जीबिशंस होते हैं, यहाँ पर कुछ यूनिक आइटम्स आते ही हैं। और अभी तो दीपावली है, तो दीपावली के लिए तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से आइटम्स आए हैं। और प्लांट भी बहुत सारे थे, रियल प्लांट्स भी थे, गार्डनिंग का भी, क्योंकि दीपावली है तो घर के साथ साथ गार्डन भी सब सजाते ही हैं। तो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी थे, रियल प्लांट्स भी थे, गमले भी थे और भी बहुत कुछ था। और रेंज भी बहुत ज्यादा हाई नहीं थी, बहुत अच्छी रेंज में ही थे ये सब। तो कुल मिलाकर इस मेले में बहुत ही अच्छा था। अगर दीपावली की शॉपिंग करना है तो इस मेले में आकर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। वॉल हैंगिंग से लेकर गार्डनिंग तक पूरा सजाने का सारा सामान, होम डेकोर का सारा सामान यहाँ पर ही मिल जाएगा। और इनकी रेंज भी मैं आपको साथ में बता ही देती हूँ। जैसे ये जो खूबसूरत से प्लांट्स थे, ये मैंने पूछे थे तो ये 1500-2000 के थे। बड़े जो प्लांट्स थे ये वाले, इनमें एक एक स्टिक थी 300-400 की। तो अगर हम पूरा ही सेट अगर लेंगे वॉस के साथ तो वो 2000-3000 ऐसा ही पड़ेगा। और ये वाले भी थे पाम ट्री वाले। हालांकि मैं तो अपने घर में रियल प्लांट्स ही रखती हूँ, लेकिन मैंने देखा मुझे अच्छे लगे। ये थे 700, 800, 800, 900 ऐसे थे, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। जो लोग ऐसे प्लांट्स रखते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो रियल प्लांट्स रखते हैं वो तो खैर है ही अच्छा। और फिर ये जो बॉल्स थी ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने पूछा कि ये कितने की है, तो ये उन्होंने कहा 800 रुपए की बॉल्स थी। जैसे ये हैंगिंग करके जो लटकाते हैं शो में। और बर्तन में भी बहुत सारी डिजाइन के अलग अलग नए नए बर्तन आए थे। क्रॉकरी तो थी ही, और लैंप की भी इतनी सारी डिजाइन थी। और ये दिए थे, दिए ये जो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, दिए के सेट थे। ये 800 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस थी, छोटे बड़े अलग अलग जिस रेंज में लेना चाहो। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर सब कुछ अलग अलग डिजाइन, अलग अलग वेराइटीज में मिलेगा। तो मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत ही मजा आया। और गिफ्ट के लिए भी कई लोग दीपावली पे गिफ्ट्स के सामान भी लेते हैं, तो यहाँ पर ये चीजें भी मिल जाती है। और ये जो लैंप थे ये भी बहुत यूनिक लग रहे थे। इनमें अलग अंदर बल्ब लगेगा, और फिर यूनिक जो पूरे ट्रेडिशनल लैंप होते हैं ना वो वाले थे। और ये थे शो पीस सारे, और ये भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर वॉल हैंगिंग के लिए तो बहुत ही सुंदर सुंदर सी डिजाइनें थी। ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इनका प्राइस पूछा था। तो ये 1500 के 3 जो मैं दिखा रही हूँ, ये 1500 के 3 थे, पैर में थे ये। और ट्रेडिशनल पूरा स्टेचू बने हुए थे, ढोलक बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए। लेकिन अच्छा लग रहा था, एक यूनिक आइटम लग रहे थे, मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने ऐसे इनका प्राइस पूछा था। और ये सारे जो वॉल हैंगिंग के लगे हैं और वॉल पे स्टिक करने वाले जो पीछे दिख रहे हैं, ये सारे 1500-2000 से स्टार्टिंग प्राइस थी। अभी दीपावली पे तो इस तरीके से एग्जीबिशंस आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोलो ग्राउंड में और पारसी अग्यारी पे जो एग्जीबिशन लगता है ना, ये वाला अलग ही होता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट होता है। तो यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीजें भी बहुत सारी आती है। और ये बाहर कप के सेट थे जो 100 रुपए में 4 थे, छोटे छोटे से कप थे। फिर अंदर जब जाएंगे तो
अंदर जाने के बाद तो हमारे काम की चीजें आ ही गई। तो ये सारे जो सेट्स दिख रहे हैं ये सभी 50 रुपए के इयररिंग्स थे जो 50 रुपए के थे, और गले के सेट थे जो 100 रुपए से स्टार्टिंग थी, और ये सारे जो इयररिंग्स लगे थे ये 50 रुपए के ही थे, और ये जो सेट है ये 100 रुपए का था। तो यहाँ पर हमारे लायक भी बहुत सारी चीजें थी कि हम घर को तो सुंदर बना ही सकते हैं, हम अपने आप को भी सुंदर बनाने के लिए ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो यहाँ पर मिल ही गई मुझे। और फिर मैं आगे बढ़ी तो यहाँ देखा कि बहुत सारे ड्रेस मटेरियल थे जो कश्मीरी थे और अलग अलग थे, मतलब पटियाला ड्रेस थी, और बहुत सारे बाहर से, क्योंकि ये लोग जो आते हैं ना ये बाहर से आकर यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो सब अलग अलग जगह से लेकर आते हैं और फिर यहाँ लगाते हैं, तो अलग अलग जगह के सब थे। फिर कॉटन के कुर्ते जो जेंट्स के होते हैं वो भी थे, और ये सारी जो सिल्क की साड़ियां हैं ये कलकत्ता सिल्क, बनारसी सिल्क, पटोला सिल्क बहुत सारी थी। और ये जो मैंने देखा ये मुझे कुछ नया दिखा, ये किड्स की मेट है जो फोल्ड भी हो जाती है और आप इसे ओपन और क्लोज दोनों ही कर सकते हैं, वो थी 300 रुपए की। फिर ये लेडीज प्लाजो और स्कर्ट्स वगैरह जो टॉप्स स्कर्ट्स आते हैं ये भी 300 400 रुपए के थे। और चिकनकारी की ड्रेसेस थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो थी 900 1000 रुपए से स्टार्टिंग। पर्स भी बहुत सारे थे, बहुत यूनिक डिजाइन्स में थे, वो थे सारे 300 रुपए से स्टार्ट। और ये सब चंदेरी सिल्क की साड़ियां, बनारसी सिल्क की साड़ियां तो 2000 3000 से स्टार्टिंग ही थी, और प्योर सिल्क तो 8-10 हजार से ऊपर ही था। लेकिन यहाँ पर तो सभी तरह की डिजाइन और वैरायटीज आई ही थी। भैया ये रेड वाला खाली कुर्ता तो एक एक करके सारी स्टॉल्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी, बाहर से सब आकर यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, तो कम से कम 50 से ऊपर स्टॉल थी। और कॉटन के ड्रेस मटेरियल भी बहुत ही सारे थे, अच्छे अच्छे थे, और साड़ियों का स्टॉल तो बहुत ही ज़्यादा था। तो कई महेश्वरी साड़ियाँ थी, कई जगह पटोला साड़ियाँ थी, सिल्क पैटर्न तो था ही, और बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइनों में थी। और कॉटन सिल्क भी थी जो 400-500 से स्टार्टिंग थी। और आर्ट सिल्क साड़ियां और आर्ट सिल्क सूट्स भी बहुत सारे थे जो खुद ही प्रिंट करते हैं ये लोग, और फिर यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाते हैं। तो इस तरीके से आर्ट सिल्क भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये तो हमेशा ही अच्छा लगता है। तो वो थे 600 रुपये से स्टार्टिंग ड्रेस मटेरियल का। और बच्चों के हिसाब से भी सारा स्टेशनरी का सामान भी यहाँ पर अवेलेबल था, ताकि बच्चे भी अगर यहाँ आ रहे हैं तो वो भी बोर ना हो, उन्हें भी उनके हिसाब से सभी कुछ मिल जाता है। फिर से आ गई साड़ी की शॉप पर, क्योंकि हर एक शॉप छोड़कर साड़ी की शॉप थी ही, तो जहां भी साड़ी की शॉप दिखती वहां गाड़ी अटक ही जाती थी। फिर उनकी प्राइस पूछो और उसके बाद फिर कपड़ा देखो क्या है, मटेरियल देखो क्या है, उसके बाद ही पता चलता है कि क्या है और ये कहाँ से लेकर आए हैं ये मटेरियल। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा ही मटेरियल था, और अच्छी सिल्क पैटर्न पे तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। और फिर आगे बढ़े तो ये रंगोली बनाते हुए भैया कुछ बता रहे थे। व्हाइट जाली देता है, व्हाइट जाली ये बैकग्राउंड बनाने के लिए, ये जो बना है ना नीचे बैकग्राउंड बना है, इसमें ऐसा व्हाइट जाली वाले कितने देंगे? इसमें एक बॉक्स का अंदर 5 जाली रहता है, इसमें एक व्हाइट जाली रहता है, और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक फिलर रहता है, 300 का बॉक्स है। तो ये पूरा रंगोली बनाने का सेट था जो 300 में था। और फिर आगे आ गए तो फिर से ये सब इयररिंग्स वगैरह बहुत सारे दिखे और अच्छे लग रहे थे। ये इनका प्राइस पूछा, ये जो माला थी ये सब थी 100 रुपए की, और ये ब्रेसलेट था 200 का, 300, इस तरीके से इनकी रेंज थी। और बहुत सारे हर एक डिज़ाइन, हर एक कलर में, हर एक अलग अलग शॉप पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये जो हैंडीक्राफ्ट मेला है ये भी पूरा 1 महीना लगेगा, क्योंकि दीपावली के लिए ही ये लगा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हर एक अलग अलग चीज के लिए अलग अलग शॉप पर क्यों जाएं, तो ये मेला इसलिए होता है कि यहाँ पर आपको सभी चीज मिल जाती है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर बुक स्टॉल्स भी थी, बुक मेला, बुक फेयर भी लगा हुआ था, जहाँ अगर बच्चों को नई नई बुक्स लेनी है तो लें। और उसके बाद फिर आ गए होम डेकोर, क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर्स वगैरह थे, झूले थे घर को सजाने के लिए, डाइनिंग एरिया के लिए डाइनिंग टेबल, चेयर्स वगैरह, और ये भी बहुत ही सुंदर थे। और फिर से ये वॉल हैंगिंग के लिए जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, वो सब थे।
तो कैसा लगा हस्तशिल्प मेला प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।